तो अब हम फाइनली हमारे नए घर में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं अभी ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो आज फाइनली हम हमारे नए घर में जाने वाले हैं। सोफ़ा वगैरह चला गया है, टीवी भी चली गई है। लियो अपना बॉल के साथ खेल रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा सामान चला ही गया है। मम्मी अभी खाना बना रही है क्योंकि अभी दोपहर का खाना बनाकर हम चले जाएंगे यहाँ से वहाँ नए घर में। भैया तो सोए हुए हैं यहाँ पर। दादी यहाँ पर भैया पे चिल्ला रही है। तो अब जो भी सामान यहाँ पर बचा हुआ है तो हम यहाँ से लेकर चले जाएंगे। आज ही दोपहर मतलब 2-3 बजे तक चले जाएंगे हम। तो अब मैं जल्दी से फ्रेश वगैरह होता हूँ। ये बाल जो है आपसे बढ़ चुके हैं, ये भी काटने हैं। ये बियर्ड जो ज़्यादा बड़ी नहीं, ये भी काट लूँगा क्योंकि अच्छी नहीं दिख रही। पूजा के वक्त अच्छी दिखनी चाहिए वो बियर्ड, इसलिए अभी भैया से बोलिए घर पे ही काटूँगा। गए दो साल से मैं घर पर ही कटिंग कर रहा हूँ। जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं घर पर ही कटिंग कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बेड था, ये बेड भी चला गया। आपने देखा होगा ये बेड भी चला गया। अब बस ये थोड़ा सा सामान बाकी है। मतलब यहाँ पर हमने 2-3 दिन के लिए सोने के लिए जो सामान रखा था, रहने के लिए हमारे कपड़े वगैरह जो थे वो ही रखे थे हमने। वो अब आज के आखिर के दिन चले जाएंगे हम। अब खाना खाने के बाद फाइनली हमारे नए घर में जाने वाले। तो अब जल्दी से क्लीन वगैरह करते और चलते। तो अब हम फाइनली हमारे नए घर में आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वो बेड यहाँ पर रख दिया था। अभी बहुत सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, पर बाद में अरेंज कर देंगे इसको भी। अभी सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, बाद में थोड़ी देर बाद अरेंज करेंगे 1-2 दिन में। जैसे जैसे हम इस घर में सेट हो गए वैसे वैसे हर एक सामान सेट करते जाएंगे। मैंने आपको शिफ्टिंग का बता नहीं पाया क्योंकि बहुत जल्दी में सामान डाला। वो पापा के फ्रेंड गाड़ी लेकर आ चुके थे, इसलिए आपको दिखा नहीं पाया। इसलिए पर कोई बात नहीं, हम तो अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको सारे ब्लॉग्स इसी घर के मिलेंगे। उस घर के तो अब पता नहीं शायद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, देखते जो होगा वो। पर आगे सारे ब्लॉग्स इसी घर से आएंगे। तो चलो नीचे चलते हैं। अब कौन क्या कर रहा है आपको दिखाता हूँ। पापा तो बाहर पोछा मार रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं क्योंकि बहुत गंदगी हो चुकी थी। हो रहे पापा। और लियो को यहाँ पर बांध दिया है क्योंकि लियो बहुत परेशान कर रहा है पूरे घर में। पापा तो वो कंपाउंड की साफ़ सफाई करने में बिजी है। किचन तो फुल हो चुका है बर्तनों से, आपको दिखाता हूँ। वो भी मम्मी कब से उसमें लगी हुई है। नाही पिना तू पिऊन नाही नॉर्मल वाटते कारण की मला डोकं दुखतं। आरओ पानी नहीं उड़त का? ये मम्मी आरओ का पानी ट्राई कर रही है। मम्मी को आरओ का पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो मम्मी बोलती है कि कड़वा लगता है इसीलिए। दादी और वो दादी की बहन। अभी मम्मी को कड़वा नहीं लग रहा है क्योंकि इसका TDS 60। अभी चाचू चेक करेंगे ये पानी। हाँ, अभी चाचू TDS चेक करेंगे। मुँह से ही बता देंगे। हाँ, मुँह से ही बता देंगे अभी कैसा है पानी। सही है, TDS सही है। मम्मी कैसा है पानी? ये आरओ अभी नया लगा है क्योंकि हम बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं और बोरिंग का TDS 650 से 700 आता है और बहुत गंदा होता है वो हेल्थ के लिए। दादी ऐसी बैठी हुई कब से, काम ही नहीं कर रही थी दादी। और वो दादी की बहन, ये दादी की सिस्टर है। हाँ, और चाची जो है वो हमारी दादी के बेटे और हमारे चाचू। भाई पूरे घर में 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा, पूरा सेट होते। जब तक सेट नहीं होता तब तक ऐसे ही चलेगा अभी। तो अब ये सारा सामान यानी कि पूरा घर सेट करने में 2 या 3 दिन चले ही जाएंगे। 2 दिन तो लगेंगे इस लगे। 2 दिन तो लगेगा। 31 से सब मेहमान आना शुरू हो जाएंगे और 2 तारीख से अपनी पूजा भी शुरू होगी क्योंकि हम 9 चंडी पूजा कर रहे थे। 2, 3, 4 तारीख मतलब 3 दिन चलती है वो पूजा। और जो मेन पूजा होगी जिस दिन सब मेहमान मतलब सब लोग आएंगे वो 4 तारीख को 4 तारीख को। 4 तारीख को। तो अभी वो भी व्लॉग्स आपको आएंगे, पर अभी सारे व्लॉग्स आपको नए घर से ही आएंगे। वो घर की याद आएगी क्योंकि पूरा बचपन वही घर में गुजरा है हमारा। हमने 20 से 22 साल उसी घर में पुलिस क्वार्टर में बिताए, तो आप समझ सकते हो कि उस घर से हमारी क्या अटैचमेंट हो सकती है। हमने पापा की मार भी उसी घर में खाई है। हर रोज़ मार खाते थे हम पापा के हाथ से। अभी वो घर से अटैचमेंट अलग ही थी क्योंकि पूरा बचपन हमारा वही गुजरा है। पापा की ड्यूटी वगैरह सब उधर ही था। पर अभी इस घर की आदत करनी पड़ेगी, हो जाएगी धीरे धीरे 1-2 महीने में। अब हमेशा के लिए तो पुलिस क्वार्टर में नहीं रह सकते क्योंकि अभी ये घर अपना खुद का घर है। वो भी था मतलब, पर अभी उसे छोड़ना पड़ेगा और अपने नए घर में हम शिफ्ट हो चुके हैं अभी।
तो अब यहाँ गैस फिटिंग का काम चालू है, क्योंकि अंदर गैस चालू नहीं कर सकते जब तक पूजा होती नहीं है। चाचा और पापा यहाँ पर ही गैस फिटिंग का काम कर रहे हैं और लियो कब से परेशान करे जा रहा है सबको। लियो कब से ऐसे ही परेशान करे जा रहा है। जब तक पूजा होती नहीं तब तक ये कंपाउंड में ही सब खाना वगैरह चाय बनाना यहाँ पर ही होगा सब कुछ। तो अब ऑलमोस्ट सारा सामान सेट हो चुका है और थोड़ा बहुत ही सामान बाकी है, जो अब आज नहीं तो कल 1-2 दिन में सेट हो ही जाएगा। ये दादी अब पूरा घर में घूम रही है, पूरा घर देख रही है, क्योंकि दादी ने पूरा घर देखा नहीं था इसलिए। यहाँ पर टूल बॉक्स सेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टूल बॉक्स एक सेपरेट बना दिया था और अंदर पूजा चल रही है। पापा और मम्मी दोनों पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आप जब घर में जाओगे तब एक छोटी सी पूजा कर लेना है, तो गैस वगैरह शुरू करोगे खाना वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पर दोनों बहनें यानी कि हमारी दोनों दादी सब साफ़ सफाई कर रही थी किचन की, जो सब्जियाँ वगैरह थी वो क्लीन वगैरह कर रही थी। और बाहर मम्मी और चाची जो है वो हमारी बिल्डिंग में रहती थी, वो यहाँ पर खिचड़ी बना रही है। यहाँ पर खाना बनाना, सिर्फ आज खिचड़ी बनने वाली है क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए। पंडित जी ने कहा था जब तक पूरी पूजा हो नहीं जाती तब तक कोई अंदर गैस शुरू मत करना है, तो इसलिए बाहर ही खाना बनाना चालू है। तो आज जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक बाहर ही खाना बनेगा। और वहाँ पर लियो की मस्ती चालू है। आज लियो पूरा दिन सोया नहीं है, नई जगह देख रहा है ना इसलिए। और हमारे भैया यहाँ पर शाम की चाय का लुत्फ़ उठाते हुए। तो अब सब कंपाउंड में खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरे हाथ में यहाँ पर चटनी वगैरह है। अब खाने में एक्चुअली सिर्फ खिचड़ी और वही खिचड़ी है और एक सब्ज़ी बनाई थी, दिखा दो भैया। तो शुरू भी हो गए। खिचड़ी है और यहाँ पर सब्ज़ी। यहाँ पर दोनों बहनें एक ही प्लेट में बैठी हैं। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि एक बेटा अपनी माँ के लिए कितना कुछ करता है। ये देखिए, ये अपनी माँ के लिए कितना कर रहे। ठंड नहीं बचनी चाहिए इसलिए 2 ब्लैंकेट डाले, 3 ब्लैंकेट डाले दादी के ऊपर। और उनकी मासी है मतलब दादी की बहन, ये देखो उनके लिए भी इतना प्यार है। एक बेटे का अपनी माँ के ऊपर। सो गाइस दादी और दूसरी दादी मतलब यही दोनों बहनें नीचे सो गई है, नीचे वाले रूम में सो गए हैं दोनों। और मम्मी और पापा सामने वाले रूम में, और मैं और भैया यहाँ ऊपर रूम में सो गए, बेडरूम में। और लियो बताओ, लियो यहाँ पर ही सो गया हमारे साथ। पर लियो को नई जगह होने की वजह से लियो सो नहीं रहा है। लियो को कुछ अलग ही फील हो रहा है, इसलिए कब से इसी आवाज़ निकाले जा रहा है। इसलिए लियो का रात भर ऐसा ही टेंशन होने वाला है कि लियो क्या करेगा, सोएगा नहीं। और आज हम दिन भर इतने थक गए कि हमें बहुत नींद आ रही है। वो भी आज दिन भर खुद भी सोया नहीं है, दिन भर मस्ती कर रहा था। और अभी रात को देखते क्या करता है ये। तो भैया भी यहाँ पर आ चुके हैं, लियो भी यहाँ पर साइड में सोया हुआ है। और भैया वहाँ पर उनका कबर्ड में साफ़ सफाई कर रहे हैं। वहाँ पर उनके जो कपड़े पड़े हुए हैं वो वहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। अब चलो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, क्योंकि आज बहुत थक गए थे। वो शिफ्टिंग वगैरह की सारा सामान लाया, इसलिए होप सो ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।